और मुख्य रूप से पालक, टमाटर, गाजर, क्योंकि इसमें स्नायु के और ब्लड सर्कुलेशन और शरीर में कहीं किसी पर सूजन है, दर्द है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव डालते हैं ये सब। और एक नहीं कई रिसर्च है, तो ये करेंगे तो लाभ मिलेगा। और योग और प्राणायाम जरूर करिए, गरम ठंडा पैर स्नान लीजिए, यहां सीख लीजिएगा। एंक्लोजिंग आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जितने भी हैं, जितने प्रकार के हैं, उन्हें ध्यान रखो। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे बड़ा जो है ना, दो चीजें होती हैं। एक तो बोनी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिससे जो है हड्डियों में विकृति आ जाती है, हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं, रीढ़ की हड्डियां बांस की तरह कठोर हो जाती हैं, सूखे बांस की तरह बिल्कुल मुड़ता नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहां हमने देखा है कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, इन सब के प्रयोग से लाभ मिलता ही है। चाहे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आर्थराइटिस हो। और इसमें जो है, जो यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका भी प्रयोग करिए। खान पान में विशेष रूप से ऐसे लोग लहसुन का प्रयोग करें, 4-5 लहसुन रोज खाया करें। अंकुरित मेथी लिया करें। एलोवेरा का प्रयोग रोज करें। ये विशेष रूप से इन पर सब पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि यह हमारी इन्फ्लामेशन को, दर्द को कैसे दूर करते हैं। 2-3 जो है ना, ऐसे आलू का रस लीजिए जिनको भी आर्थराइटिस है। आलू का रस बहुत उपयोगी होता है। करीब 75 से 100 मिलीलीटर, इससे ज्यादा नहीं, आधी गिलास से भी कम। तो ये जो है दर्द को शमन करता है। गाजर का रस है, चुकंदर है, चुकंदर उबाल कर खाया करिए। तो ये सारे दवा हैं दर्द को। एंक्लोजिंग फल लिया करिए। और एक्सरसाइज है, हर एक ज्वाइंट की एक्सरसाइज करिए। सूक्ष्म आसन जो है करते रहेंगे, फिर उससे मुक्त हो जाएंगे। देखो, जिनको पेशाब की गड़बड़ी है, बार बार पेशाब जाते हैं, उनको अच्छी तरह से हमारे योगाचार्य से यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं सीख लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई अश्वनी मुद्रा बहुत उपयोगी होता है। ये आवाज आ रही है क्या? अरे ये कौन खड़ा है यहां पर? कौन बोल रहा है इसको? तो ये ध्यान रखा करो कि भाई इसमें जो है ना, अश्वनी मुद्रा, मूल बंध, ये बराबर करिए। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी के कारण भी ये प्रॉब्लम सही खराब हो जाता है। तो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है या प्रोस्टेट में सूजन है,
तो उसके लिए गणेश क्रिया करिए। एक बार अच्छी तरह से उसका जो है जांच करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। तो इसे जो है ध्यान रखें। तो उसके लिए गणेश क्रिया बहुत अच्छा है। और गणेश क्रिया के लिए आप हमारी योगाचार्य से मिल लीजिए, शैलेंद्र जी से मिल लीजिए। शैलेंद्र जी बहुत अच्छी तरह बता देंगे सारी चीज़ें। नाक से और मुंह से कभी कभी बलगम के साथ खून निकलता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, गले की बहुत अकड़न होती है, गले से कुछ नहीं निकलता है, क्या है? निकलता है। अब ये जो है ना, ये प्रॉब्लम बहुत प्रेम से आप लोग पालते हो बीमारी को। ये एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस के कारण इस प्रकार से प्रॉब्लम, ये समस्याएं होती हैं। और इसके लिए रबर नीति, सूत्र नीति सबसे बेहतरीन उपाय है। और इसमें रोज रात्रि को घी डाला नाक में, और दिन में 3 बार, सुबह शाम दोपहर में, सरसों का तेल लेकर के नाक में डालिए और खूब जोर से खींचिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम हुई है किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है, या वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो सरसों के तेल में बहुत ही जबरदस्त एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीपैथोजेंस एक तत्व पाया जाता है जिसको AIT बोलते हैं, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जो उस वायरस को कम करता है। और इस पर हमने लाखों लोगों पर प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस प्रयोग को सही ढंग से किया, उनके जुकाम वगैरह सब जो है बहुत शानदार ढंग से नियंत्रित हो जाता है। और दूसरी नाक से जबरदस्ती के प्रयास मत किया करो, तो सहजता से करते समय ज्यादा बलपूर्वक करोगे तो अंदर और घाव हो जाएगा और खून आने लग जाएगा। तो बलपूर्वक नहीं करना है। उसका एक तरीका होता है कि हल्की खांसी खांसते हुए नाक में रबर नीति डालें, ताकि जो है वो सेप्टम जो है, जो बंद है, वो खुल जाता है खांसी से, तो उसमें आसानी से चला जाता है। उसको बलपूर्वक अंदर ठूस करके करोगे तो मस्तिष्क में परमानेंट आपको दर्द रहने लग जाएगा, सूजन और हो जाएगी। तो उल्टा पुल्टा तरीके से मत करिए। सर मेरा हर्निया ऑपरेशन हो गया है, अपेंडिक्स और ऑपरेशन हो गया, रुक रुक कर पेशाब आता है। अब देखो, कुछ शरीर में डिफॉर्मिटीज हो जाती है, वो बहुत मुश्किल से, फिर भी आप इसके लिए हमने बताया था, कल भी बताया था, शायद आप जैसे कोई पेशेंट थे या आप ही थे, कि हॉट हिप बात लीजिए कुछ दिन तक लगातार, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और यहाँ हम देते हैं। मुझे गर्मियों में बहुत घमौरियां हो जाती हैं, प्रिकली हिट हो जाता है। प्रिकली हिट के लिए सबसे बढ़िया इलाज है मिट्टी लगाओ। यहां भी हो आप तो मिट्टी लगा करके, और ये प्रिकली हीट ध्यान रखो कि सिस्टम को डिटॉक्सिफिकेशन करने का प्राकृतिक एक जो है तरीका है। तो खाने में भी ध्यान रखना कि ऐसी चीज नहीं खाओ जिससे एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, टॉक्सिन्स शरीर में पैदा हो। तो अपने आहार में साग सब्जियों का रस,
फलों का प्रयोग करो, अंकुरित अनाज का प्रयोग करो, और सब्जियों के रस में विशेष रूप से गाजर का रस बहुत उपयोगी है, जो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। और जिनको भी इस प्रकार की स्किन प्रॉब्लम होता है ना, तो आज से जो एक महीना शुरू हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। हर स्किन डिजीज वाले सुन ले अच्छी तरह से। रोज एक ही से नीम के पत्ते, चाहे कोमल पत्ते हों चाहे हार्ड पत्ते हों, उसको अच्छी तरह से पीस लो, भांग की तरह अच्छी तरह बारीक पीस करके, और सुबह सुबह खाली पेट लिया करो, और 1 महीना प्रयोग करो। ये हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम में बहुत उपयोगी होता है ये, और ये हमने कई लोगों पर प्रयोग किया है। नींद से खास करके दोपहर में अचानक झटका, झटका क्यों लगता है? पैर, हाथ, गला कहीं भी लगता है। देखो कभी कभी ये झटके जो है ना, सुन लो अच्छी तरह से, जिनको झटका लगता है उनको, शरीर में नर्व फोर्स सप्लाई जो होता है, हमारी स्नायुविक जो संचार व्यवस्था है, तंत्रिका संबंधी, न्यूरोलॉजिकल संबंधी, तो नींद में वो क्या करता है कि अपने को रिपेयर करता है, और उसके कारण जो है ना, वो कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार के झटके लगते हैं अचानक थोड़े से देर के लिए, लेकिन ये झटका यदि बढ़ जाता है तो ये, अब जैसे कई लोगों की आदत होती है रात को जो है पैर हिलाते रहते हैं, तो ये सब आदतें होती है ना, तो फिर बाद में चल करके ये पार्किंसन रोग में रूपांतरित होने लग जाता है। लेकिन सामान्य रूप से कभी कभी मान लो नींद में ऐसा होता है, तो जो है शरीर की एक स्वतः रिपेयरिंग व्यवस्था का एक नमूना है, वो हीलिंग क्रिया का नमूना है। अल्सर को कैसे धीरे धीरे ठीक करें? अल्सर में कोई भी उत्तेजना वाली आहार बिल्कुल नहीं लें। आप अनार खाएं भी तो ध्यान रखें, क्योंकि जितने इस प्रकार के फल होते हैं थोड़ा सा उसमें एसिड तो होता है ना, अनार है, अंगूर है, तो एसिड होता है, थोड़ा रिफ्लेक्स होता है। ऐसे रोगियों को, अल्सर वाले रोगियों को, सबके लिए नहीं होता है। तो इसलिए इसको जब भी जैसे ऐसे रोगी होते हैं उनको कहता हूँ अनार खाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या करो कि मुंह में ले करके चूसो और उसके बीज को फेंक दो। अंगूर को भी इसी प्रकार से, और थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा नहीं खाओ, बार बार खा लेना, क्योंकि इसे ऐसे रोगियों को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होने से जो ना ये गड़बड़ी पैदा होती है। और अल्सर को ठीक करने में खास करके जो है सबसे बढ़िया होता है गेहूं, ये क्या नाम, पत्ता गोभी का रस। ये पत्ता गोभी का रस आधा गिलास निकालो और आधा कप है, और आधा कप पानी उसमें मिला दो और धीरे धीरे पियो। तो उसमें जो है घाव को भरने की बहुत ही बेजोड़ क्षमता होती है। उसमें खास प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने नाम दिया विटामिन यू, तो प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो है केला होता है, खूब पका हुआ केला जो ऊपर चितरी पड़ गया हो, तो उसे जो ना पेस्ट बना करके थोड़ा थोड़ा करके खाओ। वो भी घाव को भरने में बड़ी, क्योंकि वो चारों तरफ घाव के एक हीलिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है।
जिससे घाव भरने में सहायता मिलती है। कई लोगों को दूध की जो शुगर है, लैक्टोजन, उससे लोगों की जो है एलर्जी होती है, दूध नहीं पी पाते हैं। एक निवी गोइंग का ये प्रश्न वाले हैं क्या? नहीं है? हाँ, जरा उठा करके बता दीजिए तो मैं बताऊं। नहीं है ना? चलिए, ये पहले वाले 20 में है जिनके जवाब दे चुके हैं महाराज। ये सब पहले के प्रश्न हैं। देखो, ये कोई प्रश्न है कि मेरी बच्ची 8 साल की, बहुत होशियार समझदार है, योग प्राणायाम करती है, स्कूल में 100 से 100 नंबर लाती है, और मैथ ओलंपियाड में इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है कि वह जब बोलती है वीकली, वह जब भोकली है, टीचर को चीटर अर्थात कुछ वर्ड चेंज हो जाता है, लिखते कहते भी फॉर को फ्रॉम ऐसा कुछ हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखो, ऐसे बच्चों को लिखते समय, पढ़ते समय थोड़ा सा धीरे धीरे अभ्यास कराना चाहिए। बोलने में भी थोड़ा सा धैर्य, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो फिर ये गड़बड़ी कोई भी कर देता है। तो धैर्य के साथ करें, जैसे एक शब्द को थोड़ा समय ठहर करके उस शब्द को बोले। जैसे फॉर को फॉर बोलेगी तो फॉर्म नहीं होगा। और जल्दी में क्या है कि ये गड़बड़ी होती है। ये कोई ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है जिसके कारण ऐसा होता है। लिखने में भी यही होता है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ धीरे धीरे ये करे तो फिर आराम से जल्दी जल्दी बोलने में भी उसकी सुविधा हो जाएगी, अच्छी बोलने लगेगी। और इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है तो बिल्कुल उसको ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म होगा ही। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। समय कम हो गया, बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है। और नींद को डिस्टर्ब स्लीप, ये यदि है पेशेंट कोई तो उसका जवाब कल देंगे। आज इतना ही, टाइम हो गया। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।